नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 1023 त्वरित विशेष अदालतों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को और 2 साल जारी रखने की दी मंजूरी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की अनुशंसा पर अब रिम्स में बिना गुलाबी या पीला कार्ड के मरीजों का भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त होगा इलाज। केंद्र सरकार ने रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव को दी मंजूरी। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति की मंजूरी अंतिम चरण में। और टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी के सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना से हारी भारतीय टीम। कुश्ती में रवि कुमार दहिया पहुंचे फाइनल में, पदक पक्का। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 1023 त्वरित विशेष अदालतों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को और 2 साल जारी रखने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इन अदालतों को 31 मार्च 2023 तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि 389 विशेष पोक्सो अदालतों का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। श्री ठाकुर ने बताया कि इसके परिव्यय में केंद्र का हिस्सा निर्भया कोष से दिया जाएगा। इससे यौन अपराधों के पीड़ितों तथा बेसहारा लोगों को जल्द न्याय मिल सकेगा। दुष्कर्म और पोक्सो कानून के अंतर्गत लंबित मामलों की संख्या कम करने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को और 5 साल यानी इस वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस योजना में 11,60,000 स्कूलों, 15 करोड़ 60 लाख से अधिक विद्यार्थियों और सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 57 लाख शिक्षक आते हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की अनुशंसा पर अब रिम्स में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में कल रिम्स में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें वैसे मरीजों का भी इलाज सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया गया है जिनके पास गुलाबी कार्ड, पीला कार्ड नहीं है और वे मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के अंतर्गत भी नहीं आते। इसके तहत टेस्ट से लेकर इलाज तक फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। 5,000 तक के टेस्ट और इलाज की अनुशंसा विभागाध्यक्ष और वरीय चिकित्सक करेंगे। वहीं 50,000 तक की फ्री जांच और इलाज की अनुशंसा का पावर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के पास होगा। 1 लाख तक के इलाज की सुविधा के लिए डायरेक्टर और 5 लाख तक के इलाज के लिए स्वास्थ्य मंत्री की अनुशंसा जरूरी होगी। रिम्स परिसर में कल रिम्स निदेशक और पदाधिकारियों की मौजूदगी में स्वास्थ्य मंत्री ने कई अन्य निर्णयों को भी मंजूरी दी। इसमें 100 बेड वाले पेइंग वार्ड के लिए आयुष्मान भारत योजना का लाभ, नेफ्रोलॉजी विभाग में पीपीपी के तहत 20 डायलिसिस मशीन लगाने, जेनेटिक्स और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए विभाग की स्थापना, रिम्स परिसर की बाउंड्री सहित अन्य प्रस्तावों पर सहमति बनी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 48 करोड़ 52 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। कल 62,53,000 से अधिक टीके लगे। इसी दौरान 36,668 रोगी स्वस्थ हुए जबकि 42,625 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। ठीक होने की दर 97.37% हो गई है। अब तक लगभग 3 करोड़ 9 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। लोहरदगा जिले में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान लोगों से अफवाहों से दूर रहने और टीकाकरण कराने की अपील की जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
लोहरदगा जिला में कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। कोरोना टीकाकरण से संबंधित अफवाहों को दूर करने के लिए लगातार प्रचार प्रसार तेज किया गया है। कोरोना प्रतिरोधक टीका का फर्स्ट डोज ले चुके लोगों को दूसरी डोज दिलाने के लिए भी जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। लोहरदगा जिला में भंडरा, किस्को और सेन्हा में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। वहीं चीरी कोविड केयर सेंटर में 50 और समर्थ विद्यालय हिरही में 100 बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। सदर अस्पताल लोहरदगा में बच्चों के लिए ऑक्सीजन युक्त यूनिट खोला जा चुका है। हिंडाल्को कंपनी द्वारा 29 डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था जिले में CSR फंड से की गई है। लोहरदगा जिला में कोरोना टीकाकरण काम में लगातार तेजी आ रही है। लोगों को सावधानी बरतने की भी निर्देश दिए जा रहे हैं। वर्तमान में लोहरदगा जिला में कोरोना के मात्र 5 सक्रिय मरीज हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए 1075 राज्य हेल्पलाइन है, 104 महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन है 14443 और माईजीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। चतरा में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के समाधान को लेकर केंद्र द्वारा प्रायोजित वन स्टॉप सेंटर भवन का आज राज्य के श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने उद्घाटन किया। चतरा के सदर प्रखंड कार्यालय के पास स्थित इस सेंटर में महिलाओं के मामलों की सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने आवासीय कार्यालय परिसर में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और निराकरण करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने फरियादियों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में जरूरी कार्रवाई की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति मंजूरी के अंतिम चरण में है। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि सरकार ने साइबर खतरों को कम करने के लिए रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि तीनों सेवाओं ने अपने अपने साइबर आपात प्रतिक्रिया दल बना लिए हैं। दुमका के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज 1 लाख रुपए के इनामी हार्डकोर भाकपा माओवादी नक्सली गंगा प्रसाद राय ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस को कई मामलों में उसकी तलाश थी। सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत नक्सली को दुमका जिला प्रशासन की ओर से 1 लाख रुपए का चेक सौंपा गया।
रांची के बड़ा तालाब के पास स्थित सेवा सदन अस्पताल के भवन को गिराने के आदेश के खिलाफ रांची के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने कहा है कि वैसे भवन जो पिछले 50 सालों से सेवा कार्य कर रहे हैं उन्हें तोड़ना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब सेवा सदन का भवन बना था तब रांची में नक्शे का प्रावधान नहीं था। सेवा सदन प्रबंधन द्वारा भवन का नक्शा नहीं दिखाए जाने के बाद नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने 15 दिनों के भीतर अस्पताल भवन को गिराने का आदेश दिया है। उप महापौर ने कहा है कि ऐसे भवनों को नियम के अनुसार रेगुलराइज करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए वक्त देना चाहिए। पलामू प्रमंडल के आयुक्त जटाशंकर चौधरी, डीआईजी राजकुमार लकड़ा और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने आज नवनिर्मित पिपराटांड़ थाना भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर देते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात कही। वहीं उपायुक्त शशि रंजन ने नए भवन का जायजा लिया। गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण समिति की बैठक आईटीडीए भवन के सभागार में आज की गई। बैठक में खनन, परिवहन, मापतौल, वाणिज्य कर, निबंधन, विद्युत, मत्स्य, सहकारिता, उत्पाद आदि विभागों का राजस्व वसूली की समीक्षा की गई। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की बेंच ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को हटाने के सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 23 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड विधानसभा के जिला परिषद और पंचायती राज समिति के सभापति विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के नेतृत्व में एक टीम आज सरायकेला खरसावा पहुंची। इस टीम ने उपायुक्त अरवा राजकमल और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। सीबीएसई की ओर से कल 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किए जाने के बाद आज राजधानी रांची के किशोरगंज इलाके में एक निजी स्कूल के बाहर विद्यार्थियों ने हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल ने जानबूझकर उनका रिजल्ट खराब किया है। इंटरनल असेसमेंट में अच्छे नंबर मिले होते तो उनका परसेंटेज अच्छा होता। और टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों में आज महिला हॉकी के सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम को अर्जेंटीना ने 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। अब कांस्य पदक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का मुकाबला ब्रिटेन से होगा। वहीं दूसरी ओर महिला मुक्केबाजी के वेल्टर वेट श्रेणी में भारत की लवलीना बोर्गोहेन ने कांस्य पदक जीता है। लवलीना की जीत पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में बधाई दी है। इधर कुश्ती में फ्री स्टाइल श्रेणी के 57 किलोग्राम वर्ग में रवि कुमार दहिया ने कजाकिस्तान के नूर इस्लाम सनाएव को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। इसी के साथ रवि कुमार दहिया ने ओलंपिक में अपना पदक पक्का कर लिया है। एक समाचार और, केंद्र सरकार निर्वाचन आयोग के उस प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें मतदाता सूची को आधार इकोसिस्टम से जोड़ा जाए ताकि एक ही व्यक्ति के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामांकनों को रोका जा सके। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हाल के दिनों में विधि आयोग द्वारा चुनाव सुधारों के मुद्दे की पूरी तरह से जांच की गई थी। अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 1023 त्वरित विशेष अदालतों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को और 2 साल जारी रखने की दी मंजूरी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की अनुशंसा पर अब रिम्स में बिना गुलाबी या पीला कार्ड के मरीजों का भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त होगा इलाज। केंद्र सरकार ने रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव को दी मंजूरी। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति की मंजूरी अंतिम चरण में। और टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी के सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना से हारी भारतीय टीम, कुश्ती में रवि कुमार दहिया पहुंचे फाइनल में, पदक पक्का। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।